हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों का सारा डाउट क्लियर करूँगी। ठीक है, आज के बाद से आप लोगों का कोई डाउट नहीं बचेगा। बहुत सारा डाउट है तो मैं सोची एक ही साथ सबका क्लियर कर देते हैं। आप लोगों का किसी भी सेशन के स्टूडेंट है 19 से 22, 20 से 23, 21 से 24, 22 से 25 सभी के लिए इस वीडियो में खबर है। तो चलिए हम लोग पहले लाइन बाई लाइन करके जानते हैं। सबसे पहले 22 से 25 का स्टार्ट करेंगे। 22 से 25 सेशन का आज जो है ना सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होने की संभावना है। सेकेंड न्यूज़ क्या है? सेकेंड न्यूज़ ये है कि 22 से 25 में एडमिशन के लिए पोर्टल फिर से खुलेगा, क्योंकि सीबीएसई से जो इंटर पास किए हैं वो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं, मतलब आवेदन नहीं कर पाए हैं। इसलिए सितंबर के अंतिम सप्ताह में पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, और फिर इसका क्या है, 25 सितंबर तक आप लोगों की दूसरी मेधा सूची भी जारी कर दी जाएगी। इसकी सूचना विवि की ओर से सितंबर के अंतिम हफ्ते में आवेदन के लिए पोर्टल खोलने की तैयारी है। हालांकि 25 सितंबर 2022 तक दूसरी मेधा सूची का नामांकन पूरा होने के बाद ही पोर्टल खुलेगा। देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बताई, आज दूसरी मतलब कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आ सकता है, तो उसका एडमिशन हो जाता है ना सेकेंड मेरिट लिस्ट का, उसके बाद पोर्टल खोल दिया जाएगा फिर से एडमिशन के लिए। और सेकेंड क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है अभी के लिए तो 21 से 24 सेशन का ही इम्पोर्टेंट बहुत ही न्यूज़ है। 21 से 24 सेशन का न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्म जो है वो 16 से लेकर 24 तक फॉर्म फिल किया जाएगा 21 से 24 सेशन का। ठीक है, और आप लोगों को देखिए, कॉलेज जाइएगा ना तो आप लोगों को भरा भराया फॉर्म मिलेगा। बस आप लोग उसमें देख लेना है क्या कोई गलती है या नहीं। अगर सही है तो अच्छी बात है, जमा कर देना है। उसी तरीके से फ़ी वगैरह, मतलब कि जो एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह जमा करके उसका रिसिप्ट साथ में लेके जमा कर देना है। लेकिन अगर कुछ गलती लगता है तो आप लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपके पास कलम होगा ही, उसको काट के सही कर देना है जो आप चाहते हैं वहाँ पर लिखा हो। ठीक है, तो बस हो गया। और जो भी स्टूडेंट प्रमोटेड वाले हैं 21 से 24 से, मतलब 21 से 24 के साथ फॉर्म भरेंगे, 20 से 23 सेशन का रिजल्ट आया था तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट प्रमोटेड हो गए थे, तो उन लोगों को एक अलग फॉर्म दिया जाएगा, उसमें पहले भर के और उसके बाद फॉर्म भरना होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब एक बात बता दूं, 11 अक्टूबर से प्रमोटेड स्टूडेंट का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है। और मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर वो प्रमोटेड है, तो जैसे ऑनर्स पेपर में प्रमोटेड है ना, तो पेपर 1 पेपर 2 दो है, तो पेपर 1 में उनको अच्छा मार्क्स आया हुआ है, पेपर 2 में खराब, मतलब कोई भी एक में अच्छा आया हुआ है कोई में खराब, तो उनको लगता है कि वो प्रमोटेड है, मतलब कि उनको एक ही पेपर का एग्जामिनेशन देना होगा। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं होता है। मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ आखिर बेसिकली होता क्या है इसमें। देखिए, अगर आप लोगों का ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं आता है, ठीक है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं आता है, तो आप लोग को दोनों ऑनर्स पेपर मिला के 90 चाहिए। ठीक है, ये फर्क नहीं पड़ता है कि एक में 20 है एक में 70, दोनों मिला के 90 चाहिए तो आप लोग पास है। अगर आप लोग का ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग का प्रैक्टिकल नहीं आता है, और अगर प्रैक्टिकल आता है तो थ्योरी में आप लोग को दोनों मिला के 67 चाहिए। अगर दोनों मिला के 67 है तो आप लोग पास है ऑनर्स में, दिक्कत की कोई बात नहीं है। लेकिन इससे कम आता है तो आप लोग प्रमोटेड हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या कंडीशन है, अगर ऑनर्स सब्जेक्ट में प्रमोटेड फेल है और ऑनर्स सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो 3 पेपर का एग्जाम देना होगा। ठीक है, अगर ऑनर्स सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, जैसे मान लीजिए फिजिक्स ऑनर्स है, फिजिक्स ऑनर्स में आप लोग को ऑनर्स पेपर में प्रमोटेड दे दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट को, मतलब कि मैं समझाई भी लेकिन समझ उनको नहीं आता है, जैसे कि पेपर 1 पेपर 2 है ना, तो उनको एक ही में कम आया है, एक में 45 प्लस है और एक में कम है, लेकिन दोनों मिला के 67 नहीं है, फिजिक्स ऑनर्स की बात कर रहे हो, तो उनका दोनों सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन फिर से देना होगा, पेपर 1 और पेपर 2, और साथ में एक प्रैक्टिकल का भी एग्जामिनेशन देना होगा। देख सकते हैं, प्रैक्टिकल है तो 3 पेपर का एग्जाम देना होगा, 2 ऑनर्स पेपर देना होगा और एक प्रैक्टिकल पेपर, तब उनका पार्ट 1 क्लियर होगा। ठीक है, और अगर ऑनर्स सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है तो सिर्फ आपको 2 पेपर का एग्जामिनेशन देना होगा, जो आपका ऑनर्स पेपर होगा। अब चलिए सब्सिडरी सब्जेक्ट की बात करते हैं। अगर सब्सिडरी विषय में फेल या प्रमोटेड है तो उसमें प्रैक्टिकल है तो 2 पेपर देना होगा, उनमें प्रैक्टिकल नहीं है तो सिर्फ 1 पेपर देना होगा, उसके बाद ही आपका पार्ट 1 क्लियर होगा। चलिए, नोट क्या है, आप सभी का फॉर्म पहले से भरा हुआ है, इसलिए फॉर्म भरने के बाद आप लोग अपने प्रपत्र को, मतलब अपने फॉर्म को सावधानीपूर्वक जांच कर लेंगे। किसी तरह की सुधार की जरूरत लगने पर कलम से ही प्रपत्र पर सुधार कर अपना हस्ताक्षर कर प्रपत्र महाविद्यालय में जमा करेंगे। छात्र परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करने पर अपने रसीद महाविद्यालय में जमा करेंगे। महाविद्यालय छात्रों को परीक्षा प्रपत्र को UMIS पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तो देखिए, आप लोगों का काम नहीं है, आप लोगों का बस सीधा काम है कॉलेज जाना है, आप लोगों को फॉर्म मिलेगा। ठीक है, फॉर्म मिलेगा, उसके लिए आप लोगों को शायद रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखाना पड़े, मतलब कुछ भी डॉक्यूमेंट बोलेंगे दिखाने के लिए, वो आप लोगों को दिखाना होगा, फिर आप लोगों को फॉर्म मिल जाएगा। फिर आप लोग फॉर्म में चेक करेंगे क्या सब कुछ सही है या गलत, अगर कुछ गलत लगता है तो कलम से ठीक कर लेंगे। फिर आप लोगों को कॉलेज जाकर, मतलब कि कहीं पर जाकर वेरिफिकेशन करवाना होगा, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट उसमें लगा के। ठीक है,
उसमें डॉक्यूमेंट लाके वेरिफिकेशन करवाना होगा। फिर आप लोग वहाँ कॉलेज में कोई बैंक होगा वहाँ पे जाके पैसा जमा करेंगे। फिर आप लोग को जो रसीद मिलेगा तो उस फॉर्म के साथ रसीद को दोनों को एक साथ मतलब कि कंबाइन करना होगा। फिर आप लोग को जाके जमा कर देना होगा, ठीक है। तो और उसके बाद जो भी प्रोसेस है वो आप लोग को कॉलेज करेगा, तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, महाविद्यालय को अपने स्तर से जमा किए गए फॉर्म को राशि और अल्फ़ाबेट का कॉपी 3 सेट में विश्वविद्यालय में जमा करना है। चलिए, अब 21 से 24 सेशन का क्लियर हो गया। फॉर्म भरा रहा है 24 तारीख तक आप लोगों को हर हाल में किसी भी तरह फॉर्म भर लेना है, क्योंकि आप लोग का 11 अक्टूबर से परीक्षा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और 22 से 25 वाला सेशन भी देख ही लिए कि उनका सेकेंड मेरिट लिस्ट आज जारी होगा और फिर से ओपन पोर्टल भी ओपन होगा 22 से 25 सेशन का। अब सबसे ज़्यादा डाउट जो रहता है वो 20 से 23 या 19 से 22 का रहता है, तो चलिए अब उसका भी देख लेते हैं। तो जो भी 20 से 23 सेशन के है या फिर 19 से 22 के है, अगर पार्ट 1 का परिणाम के विषय में कोई भी सब्जेक्ट में वो प्रमोटेड है, तो वो जो अभी 21 से 24 सेशन का पार्ट 1 का फॉर्म भरा रहा है उसके साथ वो अपना एग्जामिनेशन दे के अपना मतलब कि फॉर्म भर के अपना पेपर जो भी पेपर में प्रमोटेड है उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर 19 से 22 का थर्ड पार्ट का एग्जाम से पहले 20 से 23 का सेकेंड पार्ट का एग्जाम हो जाती है, तो निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान से पढ़िए। देखिए, जैसा कि अभी कहा गया है कि सभी 21 से 24 का पार्ट 1 का एग्जामिनेशन हो रहा है, फिर इसके बाद हो सके तो स्पेशल एग्जाम होगा 19 से 22 के प्रमोटेड स्टूडेंट के लिए पार्ट 2 के लिए, और फिर पार्ट 3 का एग्जामिनेशन होगा 19 से 22 का। 20 से 23 का जिक्र नहीं किया गया। लेकिन अगर ऐसा हो सके कि 19 से 22 के थर्ड पार्ट का एग्जाम लेने से पहले 20 से 23 का सेकेंड पार्ट ले ले, तो किन किन बातों का ख्याल रखना है वो देखिए। अगर 19 से 22 का थर्ड पार्ट एग्जाम से पहले 20 से 23 का सेकेंड पार्ट का एग्जाम हो जाती है, तो निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला, 19 से 22 छात्र छात्राएं अगर आप पार्ट 2 में फेल या प्रमोटेड या एब्सेंट है तो 20 से 23 के साथ पार्ट 2 का फॉर्म भरेंगे। अगर ऑनर्स सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो और ऑनर्स सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो 3 पेपर देना होगा। ये सारी बात आप लोगों को पता ही होगी। अगर प्रैक्टिकल ऑनर्स सब्जेक्ट नहीं है तो सिर्फ 2 पेपर देना होगा। अगर सब्सिडी में प्रमोटेड है तो 1 पेपर, अगर प्रैक्टिकल है तो 2 पेपर देना होगा, ठीक है। और मैं आप लोग को एक बात बता दूं, देखिए 21 से 24 सेशन के स्टूडेंट परेशान रहते हैं क्या पढ़े क्या नहीं, तो इस चैनल पे जाइए 3 मंथ एगो में, ठीक है। 3 मंथ एगो वाला वीडियो जाके देखिए, आप लोगों को बहुत सारे पार्ट 1 का वीडियो मिलेगा। सारा वीडियो जो इस चैनल पे डाला गया है ना, ये सारा बहुत ही काम का है, तो आप लोग उसको देखिए और एंजॉय कीजिए। और क्या, देखिए 19 से 22 वाले का सेकेंड पार्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम इसी मंथ में 25 के आसपास होने की संभावना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि आखिर कब होगा प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन। तो जैसा कि बताया गया है 25 तारीख तक आप लोगों को पता चलेगा आखिर प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन कब होगा। और प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन जैसे ही खत्म होता है उसके 10 दिनों के बाद आप लोगों का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। ये भी आप लोग के लिए एक खुशखबरी की बात है, ठीक है। और 19 से 22 का थर्ड पार्ट के एग्जाम से पहले 20 से 23 का सेकेंड पार्ट का एग्जामिनेशन नहीं होती है, तो उस पीरियड में पार्ट 2 का एक विशेष एग्जाम होगी। और 18 से 21 कन्या उत्थान के लिए जल्दी वेबसाइट खुलेगी जहाँ पे ऑनलाइन आप लोग कर सकेंगे। फिर पीजी के लिए है तो पीजी का छोड़िए, हटाइए। 19 से 22 या 18 से 21 सेशन के स्टूडेंट ध्यान देंगे, अगर आपका पार्ट 1 पार्ट 2 परिणाम क्लियर नहीं है तो आप टीडीसी पार्ट 3 के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। नियम यह है कि पहले आप टीडीसी पार्ट 1 और पार्ट 2 का परिणाम पास करें, उसके बाद टीडीसी पार्ट 3 का फॉर्म डालें। अगर आप टीडीसी पार्ट 3 पहले पास कर जाते हो और बाद में पार्ट 1 या पार्ट 2 फेल या प्रमोटेड एग्जाम क्लियर करता है तो आपका पार्ट 3 का परिणाम वैलिड नहीं माना गया है। तो चलिए, आप लोग को यही सारा न्यूज़ था। अगर आप लोगों को गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक और भी कोई भी कंटेंट, मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 2 का क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन या मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 1 पार्ट 2 का हैंड रिटन नोट्स कुछ भी चाहिए होगा तो आप लोग सुप्रिया एजुकेशन हब 01 मतलब कि मेरा टेलीग्राम आईडी है @सुप्रिया एजुकेशन हब 01 पे आप लोग कांटेक्ट करके कोई भी कंटेंट ले सकते हैं, अगर आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। और ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो आप लोग पढ़ सकते हैं ऑफलाइन। मैं आप लोगों को कम्युनिटी में पोस्ट की ही थी, मेरा कोचिंग का है, आप लोग वहाँ आकर पढ़ सकते हैं। और 10th क्लास 10th के लिए स्पेशल बैच चलाया जा रहा है, तो आप लोग जरूर आइएगा क्लास 10th वाले स्टूडेंट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके, थैंक यू, बाय।